मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार मीणा से आचार्य भूगोल राजकीय कला महाविद्यालय चंद्रपुरा में कार्यरत हूँ। मैं आज आपको भारत के भौतिक विभागों में जो दूसरा विभाग है उत्तर भारत का विशाल मैदान उसके बारे में बताऊंगा। इससे पूर्व मैंने आपको उत्तरी पर्वतीय प्रदेश बताया था, इसमें हिमालय इसके बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान, ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। ये मैदान उत्तरी पर्वतीय भाग एवं दक्षिण के पठारी भाग के मध्य में फैला हुआ है। ये भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ और घनी जनसंख्या वाला मैदान है। प्रायद्वीप भारत के उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र बेसिन की सीमा से लेकर पश्चिम में सतलुज नदी तक विस्तृत मैदानी भूभाग उत्तरी भारत का विशाल मैदान कहलाता है। इस मैदान का निर्माण हिमालय के उत्थान के पश्चात उसकी दक्षिणी तलहटी में निर्मित विशाल खाई में हिमालय से निकलने वाली सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र उनकी सहायक नदियों द्वारा तलछट जमा करने से हुआ है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के दक्षिण में अधिकांश उत्तरी भारत पर पूर्व से पश्चिम लगभग 3200 किलोमीटर लंबाई तथा 150 से 500 किलोमीटर चौड़ाई में यह धनुषाकार मैदान फैला हुआ है। इस समतल मैदान में काप के निक्षेप पाए जाते हैं। इस मैदान का विस्तार अधिकांश उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आसाम का आधा पश्चिमी भाग तक पाया जाता है। यह मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र उनकी अनेक सहायक नदियों द्वारा जमा की गई काप मिट्टी से बना है तथा ये मैदान उपजाऊ मैदान भी है। अरावली पर्वतमाला सिंधु, सतलज समूह एवं गंगा नदी समूहों के बीच में जल विभाजक का काम करती है। इस विशाल मैदान के पश्चिमी और पूर्वी मैदान के नाम से जाने जाते हैं। अब पहला लेते हैं अपन पश्चिमी मैदान। इसे सिंधु का मैदान भी कहते हैं। यह पंजाब और सिंध क्षेत्र से बना है। इसका अधिकांश क्षेत्र पाकिस्तान में है। इसमें मिट्टी के टीले बहुत पाए जाते हैं। इन टीलों के बीच में निम्न भूमि भी कहीं कहीं मिलती है, जिसे तल्ली कहते हैं। वर्षा ऋतु में यह तल्ली एक झील का रूप ले लेती है। पश्चिम का मैदान शुष्क और विषम जलवायु वाला प्रदेश है, अतः यहाँ सिंचाई के साधनों का विकास किया गया है। पश्चिमी मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण दिशा में है। पश्चिम की ओर ही पंजाब और हरियाणा में फैला हुआ भाग, जिसमें सतलज, व्यास और रावी नदियाँ बहती है, इसे पंजाब का मैदान भी कहते हैं। इस मैदान का क्षेत्रफल
1.75 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस मैदान में प्राचीन काल में सरस्वती और दृष्टि नदियाँ बहती थी। कालांतर में ये स्थानीय उभार आने के कारण लुप्त हो गई। इस मैदान का धरातल समुद्र तल से 200 से 250 मीटर तक ऊंचा है। पंजाब के उत्तरी पश्चिमी भाग को बारी दोआब, पूर्व को बिस्त दोआब, दक्षिण को हरियाणा का मैदान कहलाता है। बारी दोआब तथा बिस्ट दोआब दोनों ही मैदान सिंचाई सुविधाओं के कारण हरे भरे रहते हैं। शेष मैदान जल की कमी के कारण शुष्क रहते हैं। दूसरा लेते हैं पूर्वी मैदान। उत्तरी भारत का पूर्वी मैदान गंगा की मध्य एवं निचली घाटी में विस्तृत है। यहाँ गंगा और उसकी सहायक नदियाँ इसमें बारीक काप मिट्टी, सिल्ट, बजरी, बालू, कंकड़ आदि लाकर जलोढ़ के रूप में जमा करती है। इस मैदान की गहराई बहुत अधिक है। यह प्रदेश, इसका क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है। यह प्रदेश समतल, उपजाऊ, अपेक्षाकृत अधिक नम तथा निम्न भूमि वाला है। धरातलीय स्वरूप के आधार पर इस मैदान के निर्माण को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है बांगड़ और दूसरा है खादर। बांगड़ ये प्राचीन काप से निर्मित उच्च भूभाग है जहाँ वर्षा काल में बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता। इस मैदान को बांगड़ कहते हैं। इसमें पुराने जमाओं में कहीं कहीं चूने की कंकरीली मिट्टी भी पाई जाती है। पंजाब और उत्तर प्रदेश में बांगड़ भूमि का विस्तार मिलता है। बालू के ढेर पाए जाते हैं जिन्हें भूड़ कहते हैं। ये शुष्क भूमि पर नमकीन व क्षारीय मिट्टियों का विस्तार मिलता है। इसे रेय या कलर कहते हैं। दूसरा लेते हैं खादर। खादर भूमि नवीन काप से निर्मित निचले मैदानी भाग है और जहाँ बाढ़ का जल प्रतिवर्ष पहुंचकर नई मिट्टी की परत जमा कर देता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार व पश्चिमी बंगाल में खादर की अधिकता है। तीसरा लेते हैं भाबर प्रदेश। शिवालिक श्रेणियों के बाह्य ढालों पर नदियों द्वारा लाई गई कंकरीली बलुई मिट्टी के जमाव को भाबर कहते हैं। ये भाबर प्रदेश सर्वत्र समान लंबाई, चौड़ाई, गहराई में नहीं पाया जाता है। इसकी चौड़ाई कहीं कहीं 8 किलोमीटर पाई जाती है। फिर लेते हैं तराई प्रदेश। भाबर प्रदेश के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में तराई प्रदेश पाया जाता है। भाबर प्रदेश से आगे जाकर भाबर के नीचे बहने वाला जल ऊपरी धरातल पर पुनः प्रकट
हो जाता है। इसलिए भाबर क्षेत्र से प्रवाहित जल जब इस क्षेत्र में अचानक बाहर निकलता है तब चारों ओर जल प्लावन हो जाता है। ये क्षेत्र दलदल बन जाता है। इस दलदल में ऊंची घास, कांस, हाथी घास आदि अत्यधिक पनप जाती है। इस कारण यहाँ वन्य जीवों की भी बहुलता रहती है। तराई प्रदेश की रचना बारीक कंकड़, पत्थर, रेत और चिकनी मिट्टी से हुई है। उत्तर भारत का विशाल मैदान का महत्व जानेंगे। ये विशाल मैदान भारत किस प्रकार महत्व रखता है। पहला है, इस मैदान का विस्तार अधिक है। ये भारत के 1/3 क्षेत्र को घेरे हुए हैं। दूसरा, यहाँ देश की लगभग 45% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। इस मैदान की भूमि नदियों द्वारा लाई गई काप मिट्टी से बनी है। ये कृषि संपन्न प्रदेश है और भारत का अन्न भंडार भी कहलाता है। यहाँ की जलवायु फसलों के अनुकूल है। यहाँ चावल, गन्ना, जूट, गेहूँ, तंबाकू, सरसों एवं तिलहन पैदा किए जाते हैं। तीसरा, नदियों के मार्ग में ढाल प्रवणता बहुत कम है, इसलिए यह नौकारोहण योग्य है। यहाँ नदियों के मार्ग में प्रपात स्थित है। वहाँ जल विद्युत शक्ति विकसित की गई है। चौथा, यहाँ समतल मैदान होने के कारण सड़क व रेल मार्गों का विकास हुआ है। पांचवा, इस मैदान के पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी भागों में जो अवसाद जमे उनमें वृक्षों के दब जाने से कोयले का निर्माण हुआ तथा महासागरीय जीवाश्म जमे वहाँ उनसे निःसृत होकर खनिज तेल संग्रहित हो गया। छठा, यह मैदान सघन जनसंख्या के पोषण में समर्थ रहा है। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का केंद्र रहा है। यह मैदान भारतीय इतिहास, राजनीति एवं धर्म का केंद्र भी रहा है। सातवां इसका महत्व है, यहाँ अनेक धार्मिक स्थल है, औद्योगिक केंद्र भी है एवं पर्यटन स्थल भी मौजूद है।